क्या होता है ना इसमें वो सफोकेशन हो जाए। Good afternoon, everyone. Welcome to IFS. Good afternoon, Rajendra. Good afternoon, Rajendra Bharwa. Good afternoon, Deepak. Good afternoon, Rohit. हम IIT जैम के लिए एक लेक्चर सीरीज लेकर आए थे। लेक्चर सीरीज पूरे वीक चलने वाली थी। आज इस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उस पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, इस लेक्चर सीरीज में टोटल 6 टॉपिक लिए जाएंगे। आज लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। आज थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी। जो अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लेक्चर हुए हैं वो थे बेसिस एंड डायमेंशन पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, और आज है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी। कल का लेक्चर होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लेक्चर जो हम ले रहे हैं, इस लेक्चर के बाद एक आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा। कॉन्टेस्ट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com पर आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर के बाद आप वहां पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी कॉन्टेस्ट का विनर होगा उसे IFS की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज IIT जैम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इस लेक्चर के बाद कॉन्टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, और कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल IFS मैथ्स पर किया जाएगा। चाहे आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को हो या मैथ्स के हो, चाहे आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या IIT जैम के लिए, नीट के लिए, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो IFS के साथ। आपको इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ पे नेट के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नेट के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9172266888 पर भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रदुम जायसवाल। गुड आफ्टरनून जाकी हैदर। शुभांकर धारा। कॉन्टेस्ट 12 बजे के पहले ही आएगा। शुभांकर जी, ये लेक्चर खत्म होने के बाद कॉन्टेस्ट आपको 10-15 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप सभी वहां पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी कॉन्टेस्ट के विनर हैं, विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल IFS मैथ्स पर किया जाएगा, और जो भी विनर होगा उसे हमारी तरफ से मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा IIT जैम का। ठीक है। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सो आज हम क्या करेंगे, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी पे आया हुआ है। सो उसके साथ साथ जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो साथ साथ हम देखते चलेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस थियरी या किस रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सो एक क्वेश्चन IIT एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक मैट्रिक्स दिया है एंड वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R3 सच दैट ax इक्वल्स टू 0। सो हमसे पूछा है कि डायमेंशन ऑफ v क्या होगा। सो यहाँ पे हमें v का डायमेंशन फाइंड करना है। ऑप्शन ए क्या है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और लास्ट ऑप्शन दिया है 3। सो हमें v का डायमेंशन फाइंड करना है। अब v क्या है यहाँ पे, v बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R3 सच दैट ax इक्वल्स टू 0। सो v में ऐसे x आ रहे हैं जहां पे ax हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। मतलब v कुछ इस तरह होगा, v इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R3 सच दैट ax इक्वल्स टू 0। सो v में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये v जो है इसका कर्नल है। मतलब v का हमें यहाँ पे कर्नल फाइंड करना है। इसके लिए हमें कर्नल का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें कर्नल का डायमेंशन फाइंड करना और ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। सो हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का मुझे रैंक मिल गया और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक नलिटी थ्योरम यूज करके मैं डायमेंशन ऑफ v फाइंड कर लूंगा। ठीक है। सो आप पहले इसे सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। राजेंद्र ढोकरे को मिला है डायमेंशन 1 मिला है। राजेंद्र भारवा को मिला है डायमेंशन ऑफ v मिला है उनको 2। जाकी हैदर कह रहे हैं कि रैंक 2 आएगा। मैट्रिक्स का अगर रैंक 2 आएगा, ठीक है, सो मैट्रिक्स का रैंक आपको 2 मिलेगा तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ax 0 पे जाना चाहिए, मतलब एक कर्नल ही है। सो अगर आपको रैंक मिल गया तो डायमेंशन ऑफ नलिटी मिल जाएगा और डायमेंशन ऑफ नलिटी जो होगा वही किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होगा। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जाकी हैदर को c मिला, डायमेंशन ऑफ v 2 मिला। सो जाकी जी एक बार आप वापस से ट्राई करिए। डायमेंशन ऑफ v, आपको यहां पे डायमेंशन ऑफ v फाइंड करना है। हो सकता है आपको रैंक 2 मिला हो। अगर रैंक 2 मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि डायमेंशन ऑफ v भी 2 मिलेगा। रैंक 2 मिला तो आपको क्या करना है, फिर रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करना है और फिर डायमेंशन ऑफ v आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो राजेंद्र ढोकरे को मिला है रैंक ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड नलिटी 1। सो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है नलिटी 1 मिलेगा। अमित को भी मिला है डायमेंशन 1 मिला है और जाकी हैदर को समझ में आ गया उन्होंने मिस्टेक कहां पे किया था। शुभांकर धारा को b मिला है, मतलब 1 मिला है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र भारवा को मिला है नलिटी 1, राजेंद्र भैरवा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, इसका रैंक फाइंड करना है। तो इसका रैंक हमें कितना मिला, अगर आप इसका रैंक फाइंड करोगे तो रैंक ऑफ a कितना मिला है आपको। सो रैंक यहाँ पे 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर मैट्रिक्स ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। ए का जो रैंक होगा 3 से छोटा होगा। ठीक है। सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। या तो आप डायरेक्टली भी रैंक फाइंड कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, बट यहां पे हम कुछ रिजल्ट यूज करके करेंगे ताकि आपको रिजल्ट भी पता चल सके। यहां पे हमें मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब उसका रैंक जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। मतलब रैंक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या तो उससे कम होगा। ठीक है। तो अब
इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनर्स का देख लेना है, माइनर्स के डिटर्मिनेंट क्या। अगर हमें कोई भी माइनर नॉन जीरो मिला, अगर डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो मिला तो हम क्या बोल सकते हैं, तो उस केस में इसका रैंक 2 हो जाएगा। सपोज ये मैंने 2 क्रॉस 2 लिया, सो इस 2 क्रॉस 2 का 1 1 3 -1, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, -1 -3 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो मिला, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। ठीक है, सो आप एक मेथड इससे कर सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्ट इसका रैंक फाइंड कर सकते हो। इसे रिड्यूस कर दो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, फिर वहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फाइंड कर लो, फिर वहां से भी आपको उसका रैंक मिल जाएगा। सो यहां से हमें क्या मिला, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सो अगर ए का रैंक 2 मिला, अब हमें क्या करना है, ए का रैंक तो हमें 2 मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका डायमेंशन फाइंड करना है। अगर आप इसका डायमेंशन मतलब ये क्या है, कर्नल ए है, वी मतलब क्या है, कर्नल ए है। सो इस मैट्रिक्स के लिए मुझे कर्नल का डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन ऑफ कर्नल इज सेम एज नलिटी। सो यहां पे मुझे नलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो नलिटी फाइंड करना है मतलब क्या होगा, नलिटी फाइंड करना है तो यहां पे हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, सो रैंक नलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी मतलब ये वेक्टर स्पेस कहां से होगा, R3 टू R3 होगा। सो डायमेंशन ऑफ वी मुझे यहां पे 3 मिलेगा, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए। बट नलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, सो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। सो यहां पे हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। सो समझ में आया सभी को, ठीक है। जाकिर हैदर कह रहे हैं कि नलिटी इक्वल टू ऑर्डर, तो रैंक ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना। तो जाकिर जी एक बार आप वापस से कमेंट कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, आप सभी को बता देना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा। सो आप सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी विनर होगा, विनर को IFS की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा IIT जैम के लिए, ठीक है। और जो कॉन्टेस्ट के 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन 5 क्वेश्चन का डिस्कशन भी शाम 6 बजे हमारे इसे यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो विनर होगा, विनर के नाम भी उसी वक्त बताए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप विनर बनना चाहते हैं तो आज के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। सो आज के कॉन्टेस्ट का नाम है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। वहां पे आइगन वैल्यू से भी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे गए हैं, ठीक है। जाकिर हैदर करें कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नलिटी। सो जाकिर जी, यहाँ पे सपोज अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, M क्रॉस N मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहां से कहां तक, Fn टू Fm। अगर मैंने R लिया उस केस में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा मुझे Rn टू Rm। तो बेसिकली ये होता है, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता, उस केस में हम उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। शैलेंद्र पूछ रहे हैं कि रजिस्टर कैसे करें। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो कि है www.ifasonline.com। सो आप इस वेबसाइट पे जाइए www.ifasonline.com। सो वहां पे आप जाएंगे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो वहां पे ऊपर एक ऑप्शन रहेगा रजिस्टर, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। सो रजिस्टर करने के बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, फिर वहां पे IIT जैम के सेक्शन में जाइए, फिर IIT जैम में जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक मिलेगा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। सो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में जाइए तो वहां पे कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद। सो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर।
अब ये प्रॉब्लम कब आया था? IIT एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, द मैट्रिक्स एम कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिया है, इज यूनिटरी मैट्रिक्स व्हेन अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स एम दिया है, हमसे पूछा है कि ये मैट्रिक्स एम यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा या अल्फा की किस वैल्यू के लिए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ A इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहां पे ए स्टार क्या होता है? ए स्टार इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या करना है, इस रिजल्ट का, इस डेफिनेशन का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, फिर आपको अल्फा की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी तो फिर वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि किसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, शैलेंद्र को मिला है, शैलेंदु को मिला है ऑप्शन ए करेक्ट मिला है, बहुत बढ़िया। जाकिर हैदर करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हाँ ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ही है। सो आप सभी पहले इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। अमित को मिला है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिला है, बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बाकी लोगों को क्या मिला है इसका आंसर? आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको m इंटू एम स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी लेकर सॉल्व करना है, फिर वहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, बस इतना ही करना है। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब मुझे क्या करना है, m इंटू एम स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी करना है। ठीक है, सो इससे मुझे इसे सॉल्व करना है, तो m क्या है, m इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा आई साइन अल्फा आई कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है m के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से, मतलब ट्रांसपोज लेना है फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे और कॉन्जुगेट लेना है तो मतलब माइनस आई साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ इक्वेट कर देना है, फिर वहां पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी अल्फा की। ठीक है, सो राजेंद्र को भी इसका आंसर ये मिला है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, या यहाँ पे माइनस आई को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आई 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो हमें क्या करना है,
फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ इक्वेट करना है और इसको इसके साथ इक्वेट करना है। तो फर्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सो यहां से हमें अल्फा की कोई रिलेशन तो नहीं मिल सकती। सो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, आई 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। सो कॉस 2 अल्फा कॉस, यहाँ पे जो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा, और आई को अगर डिवाइड किया 0 से तो यहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो साइन 2 अल्फा 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू n पाई। सो ये 0 तभी होगा जब 2 अल्फा क्या हो जाए, n पाई हो जाए। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, n पाई बाय 2, और n कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, n z में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, सो अल्फा की इस वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हमें यूनिटरी मैट्रिक्स देगा। सो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, n पाई बाय 2। सो पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट। सो इन सारे वैल्यूज के लिए देगी, लेकिन 2n+1 पाई बाय 2 के लिए भी करेक्ट होगा। सो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो इस आंसर के लिए हमें करेक्ट आंसर क्या मिला, ऑप्शन ए। अल्फा की वैल्यू जब n पाई बाय 2 हो और n क्या हो, n इंटीजर्स हो, तो जाके इसका ये क्या हो जाएगा, ए यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, सो इसके लिए हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन ए। सो समझ में आया सभी को। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2016 में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हाँ, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद कॉन्टेस्ट हमारी वेबसाइट पे 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगा। सो आप सभी वहां पे जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए, और कॉन्टेस्ट के विनर को हमारी तरफ से मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज IIT JAM के लिए फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, राजेंद्र भैरवा को समझा है। मनोज आर को क्या मिला है, डायमेंशन 1। मनोज आर जी शायद वीडियो पीछे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन कब आया था, IIT JAM 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, M एक मैट्रिक्स दिया है, M कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें क्या दिया है, ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, r-0 है, और b क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, सच दैट mx इक्वल्स टू b फॉर सम x बिलोंग्स टू R3। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज b, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइनस अल्फा, ऑप्शन बी है अल्फा, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1। सो सबसे पहले आप क्या करिए, इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको करेक्ट आंसर क्या मिला। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना, एक बार ये रिलेशन फाइंड कर लो, फिर आपको वहां पे दिखने लगेगा एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है। फिर यहाँ के बाद फिर आप इस कंडीशन को यूज करिए, फिर इन 2 कंडीशन को आप यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, MD आसिफ को मिला है इसका करेक्ट आंसर सी, 0 मिला है। सो बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया। कैसे किया आपने सॉल्व, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स ट्रांसपोज इंटू बी। सो एक्स ट्रांसपोज इंटू बी अगर आप करोगे, एक्स का ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स ट्रांसपोज हम क्या लिख सकते हैं, x1 x2 x3, और यहाँ पे क्या b1 b2 b3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस x3 b3। सो फाइनली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, MD आसिफ ने यूज किया mx इक्वल टू बी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स ट्रांसपोज इनटू बी में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना था।
सो यहाँ पे मुझे फाइनली ये फाइंड करना। अब एक रिलेशन और दे रखा है mx इक्वल टू वी। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे mx इक्वल टू वी। सो mx इक्वल टू वी से हमें क्या मिलेगा, m इंटू एक्स इक्वल टू वी। सो मैट्रिक्स क्या है, ए रहा 0 1 -2 -1 0 अल्फा 2 माइनस अल्फा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, x मतलब x1 x2 x3, और यहाँ पे हो जाएगा b, b क्या हो जाएगा b1 b2 b3। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इक्वेट कर देंगे RHS की उस साइड। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x2 माइनस 2x1 2x3 इज इक्वल टू b1। ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, माइनस x1 माइनस अल्फा x3 इज इक्वल टू b2, और लास्ट में मुझे मिलेगा माइनस 2x1 माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस अल्फा x2 इज इक्वल टू b3। हमें b1 b2 और b3 की वैल्यू मिल गई, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, xb1 xb2 xb3 की। x3 किस मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसको x3 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है। सो जब आप ऐड करोगे तो आपको किसका आंसर क्या मिलेगा, बताइए। अमित को इसका आंसर 0 मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एमडी आसिफ को भी 0 मिला। अब आपको इस जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। ठीक है। सो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन आया था IIT एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, A and B are 3x3 real matrices such that rank of AB equals to 1, then rank of BA cannot be। सो यहाँ पे हमें A और B क्या दिया, 3x3 मैट्रिक्स दिया है, साथ में दिया है कि AB का जो रैंक है 1 है, और हमसे पूछा है कि BA का रैंक इनमें से क्या नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन 3 डी। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुकेश शर्मा ने कहा कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। सो बहुत जल्दी आपने कर लिया। सो कैसे फाइंड किया मुकेश आपने, सो बाकी लोग इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे आप रैंक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहां पर आपको डिटर्मिनेंट और रैंक की प्रॉपर्टी यूज करनी है। मुकेश शर्मा ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की, बहुत बढ़िया। आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो हमें क्या दिया है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1। सो आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपको रैंक ऑफ बी ए मिल जाएगा। ठीक है। सो बाकी लोगों को इसका आंसर क्या मिल रहा है,
यहां पे हमें क्या दिया, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। सो हमें दिया है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, और ए कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, बी भी 3x3 मैट्रिक्स है। सो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब ए बी मुझे क्या मिलेगा, ए बी एक 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा। ए बी एक 3x3 मैट्रिक्स है, बट उसका रैंक क्या है, 1 है, मतलब लेस देन 3 है। सो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सो इसका एक बी का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो यहां से मुझे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। सो ए बी का डिटर्मिनेंट 0 मिला। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो यहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट लगा सकते हैं डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें दिया है 0। सो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी हो बताइए आप। मुकेश शर्मा पूछ रहे हैं कि आज कॉन्टेस्ट है क्या। हाँ है, कॉन्टेस्ट आज है। ये लेक्चर के बाद 10-15 मिनट में हमारी वेबसाइट पर कॉन्टेस्ट अपलोड हो जाएगा। सो आप वहाँ कॉन्टेस्ट में वहाँ पे जाके वेबसाइट पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इस पूरे वीक कॉन्टेस्ट चलने वाला है, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है कि आज के टॉपिक पे ही आपको कॉन्टेस्ट देना है। आज का टॉपिक होगा कॉन्टेस्ट का मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। राजेंद्र बैरवा को भी मिला है 3, मतलब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। मनोज आर को मिला है ऑप्शन ए 0। कैसे किया मनोज जी आपने, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर 0 दिया है तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। सो यहां से मुझे क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अगर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, बेसिकली एक नंबर ही मिलेगा, और दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 दिया है, इसका मतलब उनमें से कम एक तो जरूर 0 होगा, या तो दोनों 0 हैं, यही पॉसिबिलिटी है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें या तो मिल सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अमित जी कह रहे कि a एंड b आर नॉन सिंगुलर, आर नॉट नॉन सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर है कहना चाहते हैं। सो अमित जी यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे श्योर यही बोल सकते हैं कि ए और बी में से कोई एक नॉन सिंगुलर जरूर होगा। हो सकता है दोनों हो, बट जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों मिले, उसमें से कोई एक तो जरूर होगा ही होगा। यहां से अभी तक इतना ही हमें पता चला है, ठीक है। मुकेश शर्मा पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्ट को कैसे ज्वाइन करें। सो मुकेश जी, कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifsonline.com, वहां पे आप विजिट कीजिए। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा हो तो अच्छी बात, अगर नहीं रजिस्टर किया है तो रजिस्टर करिए। फिर वहां पे आप जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में, फिर वहां पर आपको IIT जैम सेक्शन में जाना है, IIT जैम मैथमेटिक्स। फिर जब आप वहां पे जाओगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा क्या, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। फिर आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है कॉन्टेस्ट के लिए मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो आपको मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज में ही पार्टिसिपेट करना है। कल या परसों जो कॉन्टेस्ट हो चुका उसमें नहीं करना है पार्टिसिपेट, ठीक है। कर सकते हैं आप पार्टिसिपेट, पर जो विनर डिक्लेयर किया जाएगा आज के कॉन्टेस्ट पे, ठीक है। तो यहां से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिलेगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 मिलेगा। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए की बात करूं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इनमें से कोई कम एक 0 तो जरूर होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी मुझे 0 मिला। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी मुझे 0 मिला, सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ बी ए, जो बी ए का रैंक होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट 3 कभी भी नहीं होगा। सो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला रैंक ऑफ बी ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3। सो यहां पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए एंड बी आर 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, देन रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी। सो बी ए का रैंक क्या नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा था। तो यहां पर हमने देखा कि बी ए का रैंक
3 नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है, सो समझ में आया सभी को? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो यहां पर हमें करेक्ट आंसर मिला ऑप्शन डी। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, कॉन्टेस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो आप सभी वहाँ पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। कॉन्टेस्ट का जो भी विनर होगा उस विनर को हमारी तरफ से, IFS की तरफ से मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज IIT एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। और तभी कॉन्टेस्ट में जो 5 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन भी साथ में किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन आया था IIT एग्जाम 2007 में, और यहां हमसे क्या पूछा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, लास्ट ऑप्शन है डी। सो आप सभी इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आया था 2007 में मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए। सो आप आसानी से रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यशपाल सिंह पूछ रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द कॉन्टेस्ट। सो यशपाल जी, अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो कि है www.ifsonline.com। सो वहां पे जाएंगे तो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो अच्छी बात है, तो सीधा आपको लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करिए, फिर वहां पे लॉगिन कीजिए, फिर वहां पे आप जाएंगे तो ऑनलाइन, फिर वहां पे ऊपर एक होगा ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, फिर वहां पे IIT जैम मैथमेटिक्स सेक्शन में जाना है। जब IIT जैम मैथमेटिक्स सेक्शन में आप आ जाएंगे तो उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, फिर आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी, इस कॉन्टेस्ट में ही आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मनोज R को इसका रैंक 2 मिला है, राजेंद्र धोकरे को ऑप्शन बी मिला है, अमित कपासे को 2 मिला है। ठीक है, राजेंद्र को भी रैंक 2 मिला है, MD आसिफ को B मिला है। करेक्ट आंसर सभी का। यशपाल कह रहे हैं कि हाउ टू रजिस्टर। सो यशपाल जी, जब आप रजिस्टर पे आ जाएंगे तो वहां पे आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। आप वो सारी चीजें एंटर करो, रजिस्टर आप कर लोगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना था, तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मैं पहले मुझे क्या करना होगा, इसको 0 बनाना होगा। सो इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रो ऑपरेशन कर लेता हूं। सो R2 में मैं चेंजेस करता हूं। R2 में चेंजेस क्या, R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 माइनस 2R1, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A, तो मुझे ये मिलेगा 1 4 8 फर्स्ट रो एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे 10 माइनस 8 मतलब 2, 10 माइनस 8 मतलब 2, और 22 माइनस 16 यहाँ पे मिलेगा हमें 6, और ये क्या हो जाएगा 0 4 12। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब R3 माइनस 2 टाइम्स R1 हम कर दें। सो R3 माइनस 2 टाइम्स R2, सो R3 में चेंजेस कर रहे हैं। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 4 8 0 2 6, और ये हो जाएगा 0 4 0 0 0। सो हमें ये मिला रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया, और बाकी कुछ यहाँ पे चेंजेस हम कर सकते हैं क्या, जिससे रैंक कम हो जाए, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, फर्स्ट और सेकेंड रो। सो इस केस में इसका रैंक हमें कितना मिलेगा, सो इसका रैंक हमें 2 मिलेगा। ठीक है,
मनोज आर करेंगे फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक इज एन। बिल्कुल, अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपको दिया है n क्रॉस n या स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो आप वहां पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसका जो रैंक होगा उसके मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रैंक क्या मिला, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मिला। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद एक कॉन्टेस्ट हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो आप सभी वहां पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी कॉन्टेस्ट का विनर होगा उसे IFS की तरफ से मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज IIT JAM का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब एक क्वेश्चन आया था IIT JAM 2015 में। यहाँ पे हमें P और Q दो रियल मैट्रिसेस दिए हैं जिनका साइज 4x6 5x6 दिया है। तो रैंक Q दिया है, Q का रैंक दिया है और QP का रैंक दिया है। देन रैंक ऑफ P इज इक्वल टू पूछा है हमसे। ठीक है, सो इसका रैंक हमसे पूछा है। सो आप सभी सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिला इसका आंसर। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, सो आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद एक कॉन्टेस्ट हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सो आप सभी वहां पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी कॉन्टेस्ट का विनर होगा उस विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे किया जाएगा और इसी यूट्यूब चैनल पर। और उसके साथ साथ कॉन्टेस्ट के जो 5 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन भी किया जाएगा। ठीक है, आज शाम 5 बजे शिवांगी मैम आपके साथ जो उनका कॉन्टेस्ट गेट का चल रहा है, कॉन्टेस्ट 3 का डिस्कशन करेंगी आपके साथ। सो शाम 5 बजे IFS मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप उनके साथ जुड़िए। ठीक है, और जैसे कि लीनियर अलजेब्रा के लिए IIT JAM का एक लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसके साथ साथ गेट के लिए भी एक लेक्चर सीरीज चल रहा है। सो इस लेक्चर सीरीज में टोटल 6 लेक्चर सीरीज चलने वाले हैं। सो आज का टॉपिक था जो 10 बजे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, हंगेरियन मेथड, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, चाहे आप गेट के लिए प्रिपेयर करो या नेट के लिए प्रिपेयर करो तो आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, और कल का टॉपिक होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो गेट के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है ये हमारे यूट्यूब चैनल IFS मैथ्स पे ही चल रहा है और इसका टाइमिंग होता है मॉर्निंग में 10 बजे। और इस लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पे भी एक कॉन्टेस्ट अवेलेबल हो जाता है और इस कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट शाम 5 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर किया जाता है। ठीक है, सो आज का जो कॉन्टेस्ट होगा, आज का कॉन्टेस्ट का डिस्कशन शाम 6 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा और वहां पे आपको बताया जाएगा कि विनर कौन है। और आज का टॉपिक होगा मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो वहां पे 5 क्वेश्चन हैं। सो आप वहां पे जाइए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, और शाम 6 बजे आप हमारे साथ फिर से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। सो एक कॉन्टेस्ट के टॉपिक्स हैं, बेसिस एंड डायमेंशन हो चुके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट्स प्रॉपर्टी हो गई। आज का कॉन्टेस्ट का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी। और 8 कॉन्टेस्ट रोज चलने वाले इस पूरे वीक। तो जो कल का कॉन्टेस्ट होगा, कल मॉर्निंग, कल दोपहर 10 बजे 12 बजे पहले तो लेक्चर होगा किस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। फिर उसके बाद उसका कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और कॉन्टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन और विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे किया जाएगा। ठीक है,
और हाँ, मुकेश शर्मा पूछ रहे हैं कि सर आज का कॉन्टेस्ट का नेम क्या है और कितने नंबर का है। सो मुकेश शर्मा जी, आज के कॉन्टेस्ट का नाम है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी। सो इस लेक्चर के खत्म होने के 10-15 मिनट बाद हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो आप वहां पे जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पे टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैट्रिक्स से रिलेटेड है या आइगन वैल्यू से रिलेटेड है, तो आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी विनर होगा, विनर का अनाउंसमेंट शाम 6 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।